Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to do a small concept जिसको हम बोलते हैं odd or even. Basically we have to find out whether a number given to us is odd or even. अब यहाँ पर हम basically odd और even का logic समझने वाले हैं किस तरीके से हम अपने questions के अंदर उसको implement कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है वेदर इट इज ऑड और इवन हमको सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी होती है एंड उसको जब हम चेक कर लेते हैं तो उसके जो ऑपोजिट कंडीशन होती है वो हमारे पास जो भी ऑड है तो वो ऑड हो जाएगी इवन है तो वो इवन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने हमारे पास जो नंबर को इनपुट करा है दैट इज लेट्स से 8। यूजर ने मेरे पास 8 को इनपुट करा है। अब हम कैसे बता सकते हैं या फिर हम कैसे बता पा रहे हैं कि 8 इज एन इवन नंबर, ये एक ऑड नंबर नहीं है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? बाय डिवाइडिंग इट बाय द स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो कि हमारे पास 2 है। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो इसका आंसर मिलता है दैट इज द रिमाइंडर इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डिवाइड करने की बजाय हियर वी आर फाइंडिंग द मॉड्यूलस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर मॉड्यूलस को फाइंड आउट करें। मॉड्यूलस को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर होता है वो हमारे पास एज एन रिजल्ट हमको मिल रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको यहाँ पर मिलेगा 0। तो अगर इट इज इक्वल टू द 0, जब हमने इसको कैलकुलेट करा द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर हमने यूजर ने एंटर करा है वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास इवन हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने एंटर करा है 5, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो इसका रिमाइंडर है वो हमको 0 नहीं मिलेगा। 0 हमको क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज 5 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इट वुड बी दिस, देन हमको यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा। जब हम डेसिमल को कंसिडर करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमको इसको एक सिंगल आइट्रेशन में सॉल्व करना होता है विदाउट एनी डेसिमल्स। तो अगर उस तब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर जो रिमाइंडर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है इट इज नॉट अ इवन नंबर। तो एक बार यहाँ पर हम अपना कोड भी लिख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वी विल टेक द यूजर चॉइस कि जो भी यूजर यहाँ पर नंबर इनपुट कर रहा है यहाँ पर हमको नंबर लेना है दैट इज इन द इंटीजर फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमको टाइपकास्ट करना पड़ेगा जो भी यहाँ पर इनपुट हमको यूजर एंटर करवा रहे हैं। सो वी कैन सिंपली राइट एंटर द नंबर। ओके, नाउ यहाँ पर जब यूजर ने नंबर को एंटर कर दिया, अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा लेट्स से कि हम इसको एक स्मॉल वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, एन के अंदर इसको स्टोर करवा लेते हैं ताकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इजियर हो जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जो भी यूजर ने नंबर को एंटर करा है अगर हम उसको मॉड देते हैं बाय 2 और अगर जो हमारे पास रिमाइंडर आता है दैट इज इक्वल्स टू 0, देन वी कैन सिंपली प्रिंट इवन। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली इवन को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारा जो नंबर है दैट इज नॉट ऑड, दैट इज नॉट इवन, विच मीन्स इट इज एन ऑड नंबर। सेव करेंगे एंड इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से आई एम एंटरिंग 5, तो यहाँ पर इसने हमको शो करा है ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल अब हम एंटर करते हैं 4, तो यहाँ पर ही हमको इवन नंबर शो कर रहा है। ठीक है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि हम एक 0 के लिए भी यहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि 0 को हम ज़्यादातर इवन्स में ही कंसिडर करते हैं, जबकि ना तो वो एक ऑड नंबर होता है ना ही वो एक इवन नंबर होता है। क्योंकि जब हम अपनी इंटीजर्स को देखते हैं सो दे आर रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड देन वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है। ना तो हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए और ना ही ऑड नंबर होना चाहिए। सो दिस विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर एज द यूजर एंटर 0। सो आपको यहाँ पर एक और कंडीशन को इंकल्टेट करना है। यहाँ पर हम ऑलरेडी इफ को यूज कर चुके हैं, एल्स को यूज कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर आप जो यूज करोगे दैट वुड बी एलिफ। एलिफ के अंदर आपको इस तरीके की कंडीशन लिखनी है कि अगर हमारे जो एन की वैल्यू अगर वो 0 के इक्वल आती है देन वी हैव टू सिंपली प्रिंट द यूजर हैज एंटर्ड 0 और यू हैव एंटर्ड 0। 0 को बेसिकली ना तो हम ऑड में कंसिडर करते हैं ना इवन में कंसिडर करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर इसको इवन में कंसिडर करा जाता है। बट हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम इवन नंबर्स के लिए एक अलग कोड लिख रहे हैं, ऑड नंबर्स के लिए अलग लॉजिक फॉलो हो रहा है, और अगर 0 है तो वी कैन सिंपली प्रिंट द नंबर इज 0. So this is a homework question for you for today. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, or you want me to continue the mini project series, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.